नेहा को पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया गया और उसे धमकी दी गई और कंप्लेंट दर्ज ना कराने के लिए मजबूर भी किया गया। नेहा ने पंचायत में धमकी वाली बात बताने से पहले ही ये सोचा कि एक बार वो श्यामलाल और राधे काका को ये सारी बातें बता देगी। वो वहां गई और उसने मदद की गुहार भी की, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। अब नेहा के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था कि वो सारे वाक्य को भूल जाए और अपने जीवन शैली में व्यस्त हो जाए। मगर नेहा एक कर्मठ लड़की थी, इसलिए उसने यही राह पर चलने का फैसला किया। अब आइए आगे देखते हैं नेहा का संघर्ष। हम तो पुलिस चौकी पहुंच गए थे। उन लोग न जाने कहाँ से आ गए, न जाने कहाँ से आ गए। क्या हाल कर दिया है बेटा तेरा। नेहा, ये कंप्लेन लिखाने से अब कुछ नहीं होगा। ये सारी लड़ाई को छोड़ो, अब सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो बेटा। नहीं अम्मा, तुम भूल गए। बाबूजी हमेशा समझाते थे मुश्किलों से कभी नहीं डरना, हमेशा उसका सामना करना। और ये लोग हमारे शरीर को कमजोर कर सकते हैं, हमारी आत्मा को, हमारे मन को कमजोर नहीं कर पाएंगे अम्मा। हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, चाहे हमको अकेले ही लड़ना पड़े, अकेले ही। पगला गई हो? कौन हो तुम? हैं? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो मरने से डर नहीं लगता है? सर, जिसकी जान पे बनी हो ना, उसे मरने से डर नहीं लगता। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। सर, हम नेहा हैं, 12th साइंस में पढ़ते हैं सर। दीनदयाल जी हमारे पापा थे, उन्हीं के मौत के सिलसिले में आपसे मिलना था, पर हम आपके ऑफिस नहीं आ सकते। हम पे बहुत सारी पाबंदियां हैं सर, इसलिए ऐसे आपको रोकना पड़ा यहाँ। दीनदयाल की मौत, पाबंदियां, अरे साफ साफ काहे नहीं बताती हो? बात क्या है? सर, सरपंच जोगिंदर का बेटा वो नहीं चाहता कि हम पुलिस कंप्लेन करें, और तो और सरपंच के आदमियों ने हमें कई बार मारा पीटा सर। वो हमें पुलिस कंप्लेन करने से रोक रहे हैं। सरपंच का बेटा डॉक्टर मुकुल? अरे पर वो तुमको काहे रोकेगा? अरे वो तो खुद ही ताकतवर है, उसको तुमसे क्या खतरा? और दीनदयाल तुम्हारे बाबूजी को गुजरे हुए 2-4 दिन हो गए। देखो तुम हमारा समय बर्बाद कर रही हो, जाओ घर जाओ। नहीं सर, हमें डॉक्टर मुकुल के खिलाफ ही कंप्लेन करवानी है। आप ये देखिए। पर ये तो एम्प्टी बॉय। हाँ सर, यही हमारे पिताजी को दिया गया था। हमारे पिताजी को अस्थमा था सर, एक्यूट अस्थमा। क्या बात कर रही हो? अच्छा हमको पूरी बात जरा बताओ तो। अरे नरेश, वो जो स्टॉक आया है उसको ठीक से देख लो और अच्छे से रखवा देना। ठीक है? कैसे हैं डॉक्टर मुकुल? अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल? आपने क्यों तकलीफ करी? हमका बुला लिए होते, हम वहाँ आ जाते। अरे डॉक्टर साहब, अब ड्रग इंस्पेक्टर को ही दवा के पास आना पड़ता है। वैसे नया स्टॉक आया है क्या? जी बस रोज का काम। आप हवेली चलिए, वहीं बैठ के बातचीत करेंगे। जी नहीं डॉक्टर साहब, अभी ड्यूटी पर हैं। वैसे कौन सा स्टॉक आया है बताइएगा। जी बस वही नजला, खांसी और दर्द। और वो इंजेक्शन? अरे आपके पास वो डेरी फाइलिंग का डोज नहीं है क्या? जी कौन सा? अरे वो है जिससे आपने दीनानाथ जी का इलाज किया था। अब वैसे हुआ क्या था उनको? अरे इंस्पेक्टर साहब, केस तो
पहले से ही बिगड़ा हुआ था, उसमें कुछ भी देते तो उसे मरना ही था। उनकी बेटी ने हुआ लाने में देर जो कर दिया था, अपने बीमार बाप को छोड़ के अपने यार डॉक्टर संतोष को फोन करने चली गई। अब बताइए, ये भी कोई जिम्मेदार बेटे होते? कलंक है बेटे के नाम तो। सही कहा आपने। वैसे आपका कहीं सर्टिफिकेट दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ तक पढ़े आप? जी मेरे सर्टिफिकेट घर पे है। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको सर्टिफिकेट। अच्छा, हौलदार जाओ उनका सर्टिफिकेट लेके आओ। जी साहब। और ये नरेश कहाँ है? जी साहब, वो मुकुल साहब ने बोला था कि नया दवाखाना खुलवाएंगे और हमको कंपाउंडर रखेंगे साहब। कहाँ तक पढ़े हो आप? सर अभी तो 9वीं पास है साहब। सिर्फ नामी? अब आप भी सच बोल ही दीजिए डॉक्टर साहब। जी सर, हमने कछु नहीं किया। ये सब बाबूजी ने कहा हमको करने को। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट भी नकली है। क्या सर्टिफिकेट नकली है? तुमको शर्म नहीं आई दूसरों का जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए? हैं? दीनदयाल के मौत का जिम्मेदार भी तुम ही हो। नेहा ने ये पहले ही खुलासा कर दिया था कि तुमने दीनदयाल को ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया था, जबकि वो अस्थमा के पेशेंट थे और अस्थमा के पेशेंट को ग्लूकोज नहीं, डेरिफाइलिन का डोज दिया जाता है। ये सब नेहा का किया था है। अबे ओ दो कौड़ी के इंस्पेक्टर, हमको मारेगा? तू जानता है हम किसका बेटा हूँ? खड़े खड़े वर्दी उतरवा देंगे। हुजूर माफ कीजिए, तो हम नेहा के बहकावे में आ गए। सरपंच जी से मत बोलिएगा आप। देखा नरेश, तुम दोनों चलो निकलो यहाँ से अब। जी सुनो, लई मुझे ये ना पता हो कि डेरिफाइलिन से क्या होता है, अगर हमको इतना जरूर पता है कि अस्थमा के मरीज को अगर ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाए तो वो घुट घुट के मर जाता है। तेरी तो ये सब हमरा जानबूझ के किया धरा चाल था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया कि तुम खुद ही सच उगल दी। और ये गस्टेड ऑफिसर है और इनका बयान तो मान्य होगा। चलो आप तुम्हें देखते हैं सरपंच भी कैसे बचाता है। तूफानों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल यही हुआ नेहा के साथ। नेहा ने अपने पिताजी को इंसाफ दिलाया। पिताजी को ही नहीं बल्कि उन सभी बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाया जो डॉक्टर मुकुल के पास अपने इलाज के लिए जाते थे और ठगे जाते थे। तहकीकात में एक चौंकाने वाली बात पता चली कि डॉक्टर मुकुल जो अपने आप को डॉक्टर कहता था, उसके पास कोई डिग्री ही नहीं थी। जी हाँ, कोई डिग्री नहीं थी और मुकुल को इसकी वजह से 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा और 2 साल की सजा भी सुनाई गई। मैं नेहा के इस जज्बे को सलाम करता हूं, जिसने संघर्ष किया, वो आगे बढ़ी, लड़ी और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उसने अपनी सोच बदली। यह खातिर ना हम कहला के रउआ लोग भी अपन सोच बदली, तभी ना ये समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल्स, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद।